हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी लोगों के मन में ये बात रहती है कि बायोप्सी करने के बाद क्या लीजन फैल जाता है या फिर कोई भी कैंसर की ग्रोथ अगर होती है वो बढ़ जाती है। अगर नहीं भी होती कि कोई भी अगर नॉर्मल लीजन है उसमें भी अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं, क्या वो बायोप्सी करने से और ज़्यादा बढ़ता है या कमता है या क्या होता है। देखिए, आज हम यही बात करेंगे कि बायोप्सी करानी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की बायोप्सी हमें करानी चाहिए। तो बेसिकली बायोप्सी 4 से 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है आप नॉर्मल इंसिशनल बायोप्सी। सपोज आपका जो घाव है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो हम बायोप्सी में क्या करते हैं, जो घाव का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और नॉर्मल जो चमड़ा होता है उसका कुछ पार्ट लेते हैं। फिर दोनों को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ कैंसरस सेल्स है कि नहीं। तो ये हो गई इंसिशनल बायोप्सी। अब आ गई एक्सिशनल बायोप्सी। एक्सिशनल बायोप्सी कब करते हैं, अगर लीजन 2 सेंटीमीटर के अंदर है, छोटा लीजन है, तो पूरे लीजन को हम बाहर कर देते हैं और हम उसको फिर बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखना कि जो हमारे टिश्यूज है, सेल्स हैं, उसमें कुछ न्यूक्लियर चेंजेस या फिर कुछ भी कैंसरस चेंजेस आए हैं कि नहीं। उससे स्टेजिंग डिसाइड होती है कि कौन से लेवल में आपका कैंसर है। उसके बाद आएगा एफएनएसी, जो होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, या फिर हमारा यूएसजी गाइडेड एफएनएसी। एफएनएसी का मतलब ये होता है अगर कोई लिम्फ नोड है, जैसे कि लिम्फ नोड बॉडी में बहुत सारे होते हैं, हमारे माउथ में बहुत सारे हैं, सब मैंडिबुलर, जुगुलर, रोमोहॉइड, ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। तो उसमें से अगर हमको बायोप्सी चाहिए तो हम एक नीडल डाल के उसमें से जो नोड का कंटेंट है वो हम लेके हम पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं। तो ये तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये कैसे ये हुआ कि बायोप्सी करने से घाव बढ़ जाता है, लीजन बढ़ जाता है, कैंसर ग्रोथ हो जाता है, कैंसर अंदर चला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और इसी डर के चलते बहुत लोगों का कैंसर बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग डर के मारे बायोप्सी कराते ही नहीं है और इधर उधर की दवाई लेते रहते हैं। उससे क्या होता है कि कैंसर इनिशियल स्टेज में था, जो कि इजीली क्यूरेबल था, पेशेंट की लॉन्गिटिविटी बहुत साल रहती, वो अगर पेशेंट 1 साल भी डिले करता है तो वो स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में चला जाता है, लिम्फ नोड में फैल जाता है। तो बायोप्सी करानी बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके। कोई अगर घाव आपका नहीं सूख रहा है, कोई अल्सरो प्रोलिफरेटिव या कैंसरस ग्रोथ जैसे वाइट पैच लग रहा है आपको, अगर 1-1.5 महीने से ज़्यादा है, मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं कम हो रहा है, या फिर कोई भी जगह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, ये 3 जो मेन फैक्टर है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग, घाव को ना सूखना 1 महीने से ज़्यादा, तो और कोई भी अगर अनप्रोलिफरेटिव ग्रोथ आपको लग रही है, इन 3 चीज़ें अगर आपके माउथ में है या किसी भी अदर बॉडी पार्ट में है, तो आपको इमीडिएटली बायोप्सी करानी चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। आप जितना जल्दी बायोप्सी करेंगे उतना जल्दी आपका बेनिफिट होगा। अगर आपके काफ़ी लोगों में देखा कि मन में ना डाउट रहता है कि अरे यार बायोप्सी कराएं कि नहीं जाएं, क्या है, लाइकेन प्लानस हेलिकोप्लेकिया, तो अगर आपके मन में डाउट्स है तो बायोप्सी कराने से उसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आती है। हमेशा कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस है नहीं आती, कभी ऐसा होता है, मतलब कि 1% चांस रहता है कि थोड़ा बहुत डिफर करता है। मे बी किस लैब को आप दे रहे हैं, किस साइड से आपका जो लीजन का बायोप्सी किया गया है वो। क्योंकि रिसेंटली 3-4 महीने पहले मैंने एक केस का बायोप्सी किया था टंग के टिप से। तो मैंने क्या, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीजन लिया था, पूरा एक्सरसाइज किया था और उसमें मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर वही पेशेंट दूसरी जगह जाती है और हॉस्पिटल में मुंबई में, एंड वहाँ के फेमस कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनकी फिर से बायोप्सी की जाती है, लेकिन उस पार्ट से नहीं ली जाती जहाँ पे द मोस्ट प्रोमिनेंट लीजन था। वहाँ पे तो लीजन मैंने हटा दिया ऑलरेडी, तो उसके पीछे वाले पार्ट से लिया जाता है, तो उसमें कैंसर का नहीं आता है। तो ये मुझे काफ़ी कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग मतलब लगा एक दूसरे से, क्योंकि जहाँ से मैंने बायोप्सी टेस्ट कराया था वो एक इंस्टीट्यूशनल बायोप्सी थी और बिल्कुल सही थी रिपोर्ट, और मैं दोबारा चेक खुद अपनी आंखों से देखा। पर वही जब सेम पेशेंट कहीं और गया तो उसकी नेगेटिव आई। अब पता नहीं पेशेंट का क्या हुआ है, क्योंकि वो मेरे फॉलोअप में नहीं है, लेकिन ऐसे कई बार होता है कि बायोप्सी सैंपल्स में भी कभी कभी गलत रिपोर्ट आती है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ऑल द टाइम 101% करेक्ट रिपोर्ट ही आती है, कभी कभी 2-3% चांस होता है इधर उधर होने का। तो बायोप्सी ज़रूर कराएं, ऐसा कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, और हमेशा अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और sai_dental मेरा इंस्टा ID है, वो जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।